Now let us start questions of exercise 4.1. So question number 1 is हमें क्या करना है, PMI का यूज़ करके प्रूफ करना है स्टेटमेंट को. स्टेटमेंट क्या है, 1 + 3 + 3² प्लस डॉट 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 प्लस अप टू 3⁻n - 1 इज इक्वल टू 3⁻n - 1/2. ठीक है. तो ये जो रिज़ल्ट है ना, ये जीपी का रिज़ल्ट है और ये जो सीक्वेंस है ये एक जीपी है. ठीक है. तो आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे जीपी क्या होता है. फिलहाल हम इस रिजल्ट को पीएमआई के हेल्प से प्रूफ करने वाले हैं. ठीक है. सो लेट अस सी द प्रूफ नाउ. देखो, लेट द स्टेटमेंट बी पीएन. लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पीएन. स्टेटमेंट को हमने पीएन मान लिया. दैट इज हम क्या लिखेंगे, पीएन एज 1 + 3 + 3² प्लस डॉट 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 अप टू 3⁻n - 1 इज इक्वल टू 3⁻n - 1/2. इसको हमने पीएन मान लिया. नाउ फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, देखो P1 क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म मिलेगा 1 विच इज इक्वल टू 3⁻1 - 1 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू वॉट. देखो 3 - 1 2/2 जो कि 1 ही आएगा, है ना. तो तुम यहाँ पे ऐसे LHS भी लिख सकते हो पहले कि LHS साइड में 1 आ गया सिर्फ, और RHS साइड को भी सॉल्व करेंगे तो 1 ही के ही इक्वल आएगा. ठीक है. सो वी कैन से लाइक Pn is true for n is equal to 1, or directly we can write P1, therefore P1 is true. ठीक है. तो जब P1 ट्रू हो जाता था तब हम क्या करते थे, हम अज्यूम करते थे, हम मानते थे कि स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k. ओके. नाउ लेट अस अज्यूम दैट the statement is true for n is equal to k. That is, let pk be true. ठीक है. हमने pk को ट्रू मान लिया और वी कैन राइट इट लाइक pk क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 3² प्लस डॉट 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 अप टू 3⁻k - 1 होगा यहाँ पर. ठीक है. देखो ध्यान दो, जो गिवन स्टेटमेंट है वो n के लिए है तो यहाँ पर पावर n-1 है. तो अगर हम k के लिए करेंगे तो यहाँ पे पावर k-1 आएगा, है ना. तो हमने मान लिया दिस इज ट्रू फॉर k इज इक्वल टू n इज इक्वल टू k. तो 3⁻k - 1 आएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू 3 यहाँ पर k ही आएगा -1 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है. सो दिस इम्प्लाइज दिस इज ट्रू. इसको ट्रू मान लेते हैं हम. ठीक है. लेट pk बी ट्रू और लेट दिस स्टेटमेंट बी ट्रू. नाउ वी वांट टू प्रूव दैट pk + 1 is true. That is, हमें क्या प्रूव करना है, we have to prove that अब यहाँ पर k + 1 पुट कर दो k की जगह, है ना. तो क्या हो जाएगा, we have to prove that 1 + 3 + 3² प्लस डॉट 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 अप टू 3k - 1 भी आएगा प्लस 3k भी आएगा. अगर हम k + 1 पुट करते हैं ना तो यहाँ पे k की जगह k + 1 पुट करेंगे तो +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू 3 अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा k + 1 -1 डिवाइड बाई 2. ठीक है. आई होप ये समझ आया होगा. अगर नहीं समझ आया तो n के जगह, जिसको हमने pn माना था ना, वहाँ पर n के जगह k + 1 पुट कर दो और बाकी सेम स्टेटमेंट लिख दो. ठीक है. n के जगह तुम्हें क्या करना है, k +
वन पुट करना है। तो हमें ये प्रूव करना है फाइनली, ठीक है। नाउ अब देखो कैसे प्रूव करेंगे। हम एलएचएस साइड को लेके चलते हैं। नाउ 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू 3 to the power k - 1 + 3 to the power k। इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो अगर इतने टर्म को हम लिखना चाहें तो इतने टर्म को हम लिख सकते हैं 3 to the power k - 1/2 + 3 to the power k यूजिंग पी के इज़ ट्रू। हमें ये चीज़ यूज़ करना है कि पी के ट्रू है। अब देखो पी के अगर ट्रू है सो 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस अप टू 3 to the power k - 1 को हम 3 to the power k - 1/2 लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। इसके जगह पर हम लिख दिया 3 to the power k - 1/2 + 3 to the power k। नाउ व्हाट कैन वी राइट, 3 to the power k - 1 प्लस 2 × 3 to the power k डिवाइडेड बाई 2। और फर्दर अगर इसे सिंप्लीफाई करें सो वी कैन राइट इट लाइक 3, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 3 × 3 to the power k - 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब देखो फर्दर वी कैन राइट इट लाइक 3 to the power k + 1 - 1/2। सो दिस इम्प्लाइज 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू 3 to the power k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 to the power k + 1 - 1 डिवाइड बाई 2। और वी कैन राइट हेयर लाइक पी के + 1 इज ट्रू। यही तो प्रूफ करना था ना हमें, तो हो गया प्रूफ, है ना, यूजिंग दैट स्टेटमेंट। और पी के + 1 इज ट्रू whenever pk is true because we have used the statement that pk is true whenever pk is true, है ना। therefore by PMI Pn is true for all n। okay, so this is the proof or this is the complete solution of question number 1। now let us move to the next question। next question क्या है, we have to prove that 1 cube + 2 cube + 3 cube plus up to n cube is equal to n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो आई थिंक ये रिजल्ट तुमने पढ़ा होगा, है ना, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ये 10th में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। तो चलो इसका भी प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ, ठीक है। अब देखो लेट द गिवन स्टेटमेंट be Pn, that is we can write Pn such that 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus up to n cube is equal to n into n plus 1/2 का होल स्क्वायर। हमने Pn मान लिया स्टेटमेंट को। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए पहले हम चेक करेंगे, तो P1 मिलेगा हमें। देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिल जाएगा, 1 का क्यूब विच इज इक्वल टू 1, एंड राइट हैंड साइड क्या मिल जाएगा हमें, 1 × 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये 1 + 1 एक्चुअली 2 हो जाएगा, तो 2 और डिनोमिनेटर में 2 है तो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली वी कैन राइट दैट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1, ठीक है। सो वी कैन राइट इट लाइक देयरफॉर P1 इज ट्रू, ठीक है, ये तो क्लियर दिख रहा है, ठीक है। देखो P1 इज ट्रू। नाउ लेट PK बी ट्रू। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो तुम्हें पता चल ही गया है, तो तुम खुद से भी कर सकते हो। तो मैं ज़्यादा लंबा स्टेटमेंट्स नहीं लिख कर थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। सो लेट PK बी ट्रू, दैट इज लेट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू k⁻³ k क्यूब, ठीक है। n की जगह हमने क्या किया, k पुट कर दिया, तो दिस इज इक्वल टू k × k + 1/2 का होल स्क्वायर। सो लेट दिस बी ट्रू, है ना।
पी के हो गया ये, तो हमने इसको ट्रू मान लिया, दिस इज बी ट्रू। ओके, नाउ व्हाट डू वी वांट टू प्रूव? नाउ वी वांट टू प्रूव दैट pk plus 1 is true. That is, we want to prove that 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus up to k plus 1 का क्यूब इज इक्वल टू, k की जगह k plus 1 पुट कर दो, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा k plus 2 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है, k की जगह हमने k plus 1 पुट कर दिया है, देयरफॉर यहाँ पर हमें k plus 2 मिल गया, क्योंकि 1 plus 1 पहले से था, है ना, तो k plus 2 हो गया। नाउ तो हमें ये प्रूफ करना है। अब देखो हम क्या बोलेंगे, नाउ LHS लेके स्टार्ट करते हैं। तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इसे लिख सकते हैं k क्यूब प्लस k plus 1 का होल क्यूब, है ना, क्योंकि ये सारे नंबर्स का सम है, तो k क्यूब इससे पिछला वाला टर्म तो होगा ही ना, k plus 1 क्यूब के पिछला वाला टर्म k क्यूब होगा। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब हमें pk इज ट्रू का यूज़ करना है ना। सो दिस इम्प्लाइज, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, k इंटू k plus 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस k plus 1 का क्यूब। अब हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तो क्या सिंप्लीफाई होगा, दिस इज इक्वल टू, वी कैन टेक k plus 1 होल स्क्वायर कॉमन फ्रॉम बोथ दीज टर्म्स, ठीक है, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास k स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो यहाँ पर तो k स्क्वायर और k plus 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं हम। तो हमने क्या किया, k plus 1 के होल स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ठीक है, तो बच गया सिर्फ k स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, मतलब k स्क्वायर बाई 4, प्लस यहाँ पर एक k plus 1 बच गया, है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू k plus 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, इसे सॉल्व कर दो, k स्क्वायर प्लस 4k plus 4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये क्या है, ये k plus 2 का होल स्क्वायर है, नहीं है क्या, k plus 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, k plus 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और इफ यू वांट, see you can directly write here like k plus 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसे नीचे 4 है ना, तो 2 लिख दो और होल स्क्वायर ले लो ऐसे। देखो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 इंटू के, दैट इज 4k, है ना। अब यहाँ पे दोनों में k का स्क्वायर है, तो इन दोनों को भी एक साथ कर लो, सो यू कैन राइट लाइक k plus 1 इंटू k plus 2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो यही प्रूव करना था हमें। दिस इम्प्लाइज pk plus 1 इज ट्रू whenever pk इज ट्रू। जब भी pk ट्रू होगा तो pk का हमने यूज़ किया है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर pk ट्रू है क्योंकि हमने उसका यूज़ किया है, तब pk plus 1 भी ट्रू होगा, whenever pk is true. Therefore, by PMI, by principle of mathematical induction, what can we say? We can say like Pn is true for all n, where n belongs to natural numbers. ठीक है? So this is the proof of the second question.